हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी एक जेन्युइन रिव्यू मुझे मिला है जो आपकी लास्ट शिफ्ट हुई थी एसएससी सीजीएल की, आज की 17/4/2023 की, सॉरी 7/2023। ये लास्ट शिफ्ट का एक रिव्यू है। इसमें मैं आपको रीजनिंग के किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपका क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं है और आपका कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जैसा कि पहले भी नहीं पूछा गया था, तो अभी भी कैलेंडर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और आपका सिटिंग अरेंजमेंट से इस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं मिला। और जो लॉजिकल रीजनिंग है आपका मेंस का है, इससे नहीं मिला। ठीक है, और आपका इनइक्वलिटी से भी क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन नहीं था, और आपका क्यूब से भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, जो मेंस के टॉपिक हैं उससे कोई क्वेश्चन नहीं था, जहां इनसे आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे किसी भी टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑड वन आउट से। ऑड वन आउट से आपको 2 क्वेश्चन मिले थे, यानी कि एक नंबर टाइप और आपका वर्ड टाइप मिला था। ठीक है, लेटर टाइप मिला था। ऑड वन आउट से जो नंबर टाइप का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, मतलब जितना बताया, जितना उन्हें याद था। तो एक क्वेश्चन तो आपका ऑड वन आउट का, जैसे 6 का 222 है, फिर आपका यहाँ पे 4 का 70 है, और 7 का 350 है, और 3 का 330 है। तो इसमें से आपको बताना था ऑड कौन सा है। और जो वर्ड टाइप था वो भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन था, वर्ड टाइप का ऑड वन आउट, ये आपका दिया हुआ है। और ये है आपका CAX, और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें से आपको बताना था कि कौन सा आपका ऑड है। तो एक तो टॉपिक इससे आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा जो है आपका सिलोजिज्म से भी आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, कोई भी टॉपिक है, किससे भी 3-4 क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका सेट एनालॉजी, जैसा कि सेट एनालॉजी के भी आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, सेट एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। किस तरीके से, यहाँ पे बताता हूँ। मिसिंग नंबर के भी आपके क्वेश्चन पूछे थे। मिसिंग नंबर के आप देखोगे, आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। एक तो क्वेश्चन इस तरीके का कुछ था, एग्जैक्ट याद नहीं है, 14, 10, 19। ठीक है, और आपका उन्होंने ही बताया है। कुछ नंबर अभी यहाँ पे आगे पीछे जरूर हो सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कैसे था उसकी रूपरेखा मैं यहाँ पे बताता हूँ, किस तरीके से वो क्वेश्चन यहाँ पे होगा। 8, 4, 10 इस तरीके से होगा। यहाँ पे भी आपका कुछ होगा नंबर। ठीक है, मान लिया अभी यहाँ पे 6, 2, और यहाँ पे आपको बताना था क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ऐसे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिसिंग नंबर के, 2 क्वेश्चन सेट एनालॉजी के, जैसे कि मैंने आपको पहले काफी करवाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। जो टॉपिक पहले आपके पूछे गए हैं उन्हीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ब्लड रिलेशन का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और रिपीटेड सीरीज का। ठीक है, रिपीटेड सीरीज का भी आपका क्वेश्चन था। रिपीटेड सीरीज का जो टाइप था, वो टाइप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये टाइप आपका पहले ही पूछा गया। मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें भी था। जैसे यहाँ पे डैश है, और आपका फिर आपका यहाँ पे BNFL, फिर यहाँ पे आपका H है, फिर BNFL, मतलब यहाँ पे कोई कहीं पे डैश होगा, फिर I। ठीक है, ये वाला मैंने बताया था। जैसे ये देखो H+1, फिर H से I+1, यानी कि यहाँ पे G होगा। और इस तरीके का पैटर्न मैंने बताया था, शुरुआत में भी हो सकता है, यानी कि एक +1 करके आपका आगे लिखा गया। बाकी आपका ये वर्ड जो है ये आपका रिपीट है। ठीक है, आगे और जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, मैंने यहाँ पे आपको रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, नंबर सीरीज का। ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर सीरीज का आपका सिंपल गैप वाला था। जैसे उन्होंने पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, 325, ठीक है, 271, और आपका 225, इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा, सिंपल गैप वाले पैटर्न में था। और आपका एम्बेडेड फिगर से भी आपके 2 क्वेश्चन थे। एम्बेडेड फिगर, ठीक है, जिसमें आपको बताना होता है कि रोटेशन मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है, और आपको ढूंढना होता है। इससे भी आपका 2 क्वेश्चन थे। और आपका डाइस से आपका एक क्वेश्चन था, जिसमें आपको अपोजिट बताना होता है। डाइस से आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, और जो टॉपिक है, जैसे आपका यहाँ पे नंबर एनालॉजी से। ठीक है, एनालॉजी से आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। एनालॉजी से एक नंबर एनालॉजी का हो गया, एक क्वेश्चन आपका वर्ड एनालॉजी का हो गया। जैसे वर्ड एनालॉजी में आपका सिनोनिम वाला बताया था उन्होंने, कुछ लॉजिक जो था वो आपके सिनोनिम थे, समानार्थी थे वर्ड एनालॉजी से। तो इनके आपके 2 क्वेश्चन हो गए। और आपका मैथमेटिकल
ऑपरेशन, ठीक है, मैथमेटिकल साइन वाले, जिसमें आपको पता है प्लस माइनस डिवाइड ये वाला होता है, इक्वल टू, ऐसे आपके 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये आपके कभी किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3 भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप देखना है, इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन 2 या 3 बार यहाँ पे पूछा जा सकता है। और लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन था, ठीक है। लेटर एनालॉजी में भी गैप वाला था। कोडिंग डिकोडिंग से लेटर एनालॉजी से एक क्वेश्चन हो गया। कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है, आप देखोगे इन सभी क्वेश्चन को आपको कहीं 23 के आसपास बैठेंगे ये। कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन था, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक सिंपल था कि डब्लू का बताना था कि इसका आपका कोड क्या होगा। यानी कि यहाँ पे 2 आपको कोड दिए थे, जैसे आपका यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, OMNA, इसको लिखा गया है 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा वर्ड था, ठीक है, यहाँ पे ONLY, ठीक है। जैसे यहाँ पे O को यहाँ पे 3 है और N को यहाँ पे 5 लिखा है, इस तरीके से 0, या यहाँ पे W होगा, Y की जगह W लिख लेता हूँ क्योंकि W का यहाँ पे पूछा था। और यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन वाली कोडिंग थी। और एक क्वेश्चन और था कोडिंग का। एक क्वेश्चन कोडिंग का किस तरीके से था, उसमें आपका क्रॉस पैटर्न में था, शायद कुछ ऐसा बताया उन्होंने, जैसे आपका LOVE है, ठीक है। और इसमें आपका ई को क्रॉस में लिखा था यहाँ पे 5, और एल को यहाँ पे इस तरीके से, एल की पोजीशन 12 होती है, इसको रिवर्स में लिख दिया था। मतलब जो भी आपके डबल डिजिट वाले थे, डबल डिजिट वाले को उन्होंने रिवर्स में लिखा था, और जो सिंगल डिजिट थे वो क्रॉस में, जैसे ओ और बी को इस तरीके से क्रॉस में लिखा था, ये 22 हो गया, और ओ की पोजीशन 15 होती है, इसको रिवर्स में लिख दिया था 5-1, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। और क्वेश्चंस यहाँ पे ब्लड रिलेशन से हो गया, नंबर सीरीज से हो गया, और आपका जो क्वेश्चन फिगर सीरीज से, हाँ, फिगर सीरीज का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। फिगर सीरीज भी मतलब आसान था। फिगर सीरीज का आपके 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिगर सीरीज का आपके 2 क्वेश्चन थे। एक तो आपका थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो फिगर सीरीज से जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था, जैसे ये एरो है, ये सबसे पहले इस तरीके से है, फिर ये एरो ऐसा था, इसके बीच में कुछ लिखा भी होगा, ठीक है, मतलब रोटेट कर रहा था 45 डिग्री, और फिर ऐसे था नीचे को, और फिर आपको बताना था कैसे आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये आपके टॉपिक थे, फिगर सीरीज हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, आपका मैंने नंबर एनालॉजी बता दिया, लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन था, जो लेटर सीरीज से भी था, ठीक है। लेटर सीरीज से आपका क्वेश्चन होगा। लेटर सीरीज से किस तरीके का क्वेश्चन था, जैसे मतलब ये आपका ABCD, ठीक है, और यहाँ पे आपका फिर आपका है BCDE, फिर यहाँ पे आप देखो A से B +1 का गैप है, तो B से आगे जो गैप होगा वो +2 का, इस तरीके से कोई पैटर्न था, यानी कि यहाँ पे D से शुरुआत होगी, फिर उसके बाद जो गैप होगा पहले अल्फाबेट के बीच में गैप, फिर 3 का गैप था, या आपके ऐसे रिवर्स में हो सकता है, पहले में 5 का, फिर +4 का, फिर +3 का, ठीक है। इस तरीके से रिवर्स में हो सकता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये आपको ध्यान में रखने, यानी हालांकि ये आसान क्वेश्चन है। उन्होंने बताया कि 22 तक तो आप आसानी से कर लोगे, यानी कि 20 प्लस क्वेश्चन, 20 तो आप कर लोगे। कुछ क्वेश्चनों में हो सकता है, जैसे आपका मिसिंग नंबर में किसी में इस तरीके का कुछ क्वेश्चन बताया था उन्होंने कि 33, या ये सेट एनालॉजी का होगा, या 99 और 143, इस तरीके का कुछ उन्होंने बताया था, ठीक है। ये आपका हो सकता है, ठीक है। जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको ध्यान में आ रहा होगा, इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। बाकी आपको जो मेंस के टॉपिक है उससे आपको कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। बाकी मैंने आपको बताया कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। जैसे उससे पहले वाली शिफ्ट में वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ने बताया था, ठीक है, वेन डायग्राम से। लेकिन इस शिफ्ट में वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन नहीं था। तो आपको जो टाइम लगने वाला है, मिस हो सकता है मिसिंग नंबर और सेट एनालॉजी में आपको टाइम लगे। सेट एनालॉजी में भी एक आसान क्वेश्चन बोला था कि सिंपल सा आपका गैप था, जैसे आप देखोगे यहाँ पे 15 20 25 इस तरह का कुछ पैटर्न था, और यहाँ पे 10 8 6 ऐसा कोई पैटर्न पूछा गया था आपका सेट एनालॉजी में या मिसिंग नंबर में, यानी कि गैप वाला यहाँ पे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो अभी तक आपने पहले किया हुआ है वही पूछा गया, कुछ ऐसा नया नहीं पूछा गया। मतलब जो भी पैटर्न इसमें पूछे गए हैं वो पुराने है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेंगे। ये आपका रीजनिंग का था, क्योंकि उन्होंने रीजनिंग का ही बताया। बाकी मैथ्स का तो आपने देख ही लिया होगा, एनालिसिस की आपका कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैथ भी है। और इंग्लिश और जीएस में मैंने पूछा उनसे, करंट अफेयर आपका 2022 की है। मतलब एक क्वेश्चन उन्होंने बताया था कि अभी जो
आपका कुछ नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कुछ सिक्का जारी किया था, ठीक है? तो उस तरीका कुछ क्वेश्चन बताया था। किसकी जयंती पे बोला था, मुझे समझ में नहीं आया एग्ज़ैक्ट क्या था। बाकी रीज़निंग का उन्होंने ये पूरा इस तरीके से बताया था, जो कि बिल्कुल उन्होंने साफ बताया था और ये जेन्युइन रिव्यू है, ठीक है? और मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रीवियस ईयर ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे पहले पेपर बनता था वैसे ही आ रहे हैं। बस कुछ टॉपिक हैं, जैसे आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग आपका होता है। मिसिंग नंबर आपका टाइम टेकिंग होता है, सेट एनालॉजी आपका टाइम टेकिंग होता है। और उन्होंने बताया था कि इसमें भी आपका जो आपका एम्बेडेड फिगर है, इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा था बोल रहे थे, पता नहीं, लेकिन होता तो आसान है। ऐसा होता है कि उन्होंने ये बताया था कि आपका जो आपका स्क्रीन थी, उस स्क्रीन में आपका पूरा फिगर नहीं आ रहा था, तो देखने में आपका थोड़ा-सा ऊपर-नीचे आपको करना पड़ता है। कुछ ऐसा पैटर्न उन्होंने बताया था। एक पैटर्न तो आपका एम्बेडेड फिगर का इस तरीके का कुछ पैटर्न था, पता नहीं पैटर्न ये सही, ये आपको ढूँढना था। और एक कुछ उल्टा एस जैसा ऐसा बताया था, ये आपको ढूँढना था। और उस फिगर में बोल रहे थे कि काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसा लग रहा था, मतलब एकदम से नहीं ढूँढ पाया, ठीक है? तो आसान था, फिर ढूँढा, थोड़ा-सा टाइम इसमें लगा, उन्होंने बोला, ठीक है? हो सकता है आसान क्वेश्चन होते, क्योंकि इसमें आप जितनी जल्दी देख पाओगे, बस स्क्रीन में सारे ऑप्शन नहीं आते, तो आपको ऊपर-नीचे करके देखना पड़ता है। तो ये जो आपका 17 तारीख की जो 4th शिफ्ट है, ठीक है? 4th शिफ्ट का उन्होंने बताया, ठीक है? 4th शिफ्ट में उन्होंने पेपर दिया था, तो ये आपका ये रिव्यू है। तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करें, मतलब जो टॉपिक आपने पहले आपने पढ़े हुए हैं, वही टॉपिक हैं प्री के इसमें। बाकी कैलेंडर क्लॉक तो पहले भी नहीं पूछा जा रहा था कभी, मतलब 3-4 सालों में कभी नहीं पूछा गया। कैलेंडर के किसी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि मैंने अभी इस शिफ्ट में नहीं आया तो आगे नहीं आएगा, आगे आपका आ सकता है। तो ये आप क्वेश्चंस देख सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। बाकी अगर कुछ और क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे या कुछ कोई जेन्युइन रिव्यू मुझे मिलता है इसी तरीके से, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।